This is exercise 1.2 of chapter 1st set. I have already made introduction video of this chapter. If you find any difficulty to solve the questions of this exercise, then you can watch. First question that is being asked here, which of the following are examples of the null set? इसमें कौन कौन से questions null set के examples हैं? तो पहले आपको ये बता दें null set होता क्या है. A set which does not contain any element. A set which does not contain any element is called null set. Null set or empty set or void set. This is known as in 3 names. इसके 3 नाम होते हैं. नल सेट भी इसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोला जाता है और वॉइड सेट भी इसे कहा जाता है. तो अब इससे आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि नल सेट क्या होता है. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट. इसको या तो वॉइड सेट बोला जाता है या नल सेट बोला जाता है या एम्प्टी सेट. इसे तीनों नामों से जाना जाता है. अब इसमें सेट गिवन होगा और उसमें कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं होगा, यानी 0 एलिमेंट होगा. ऐसा सेट आपका नल सेट और वॉइड सेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट काउंटिंग तक जाते हैं. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑड नेचुरल नंबर. जो आपके ऑड नेचुरल नंबर होंगे वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, बिकॉज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स. जो नंबर इवन होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, बट ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो इसमें आपका 0 एलिमेंट आएगा, क्योंकि आपके जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरीके के जो नंबर आएंगे वो ऑड नंबर्स आएंगे. लेकिन इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल हो. तो यहाँ पे 0 एलिमेंट आएगा. तो ये कैसा हो जाएगा? नल सेट का एग्जाम्पल. तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सेट नल सेट का एग्जाम्पल है. तो फर्स्ट 1 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ. जो नंबर खुद से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी अदर टेबल से उसमें डिवाइड नहीं जाता है. 1 सभी का यूनिवर्सल डिविजिबल भी होता है, मल्टीपल भी होता है, फैक्टर भी होता है. तो 1 को एक्सक्लूड करके हम बोल रहे हैं कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ. जो नंबर खुद से डिविजिबल हो, किसी और टेबल से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं. और ये प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है. देन 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 होता है, 11. ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स. अब इन प्राइम नंबर में only 2 is a single prime number that is an even natural number. ये आपका even है, नेचुरल नंबर भी है, इवन भी है, और ये एक लौता प्राइम नंबर है जो इवन होता है. इसके अलावा सारे नंबर ऑड होते हैं. तो यहाँ पे क्या कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस सेट का कोई नाम दे सकते हैं, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ये एलिमेंट आपको 1 मिल जाएगा, 2. तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है, एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक एलिमेंट दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. एक्स
such that x is a natural number where x is less than 5. If it is less than 5, then it should be 4, 3, 2, 1 like this. But in the second condition, it is being said that x is greater than 7. अब अगर x 7 से बड़ा है तो इसका मतलब 8, 9, 10, 11 ऐसे एलिमेंट आने चाहिए। तो एक ही सेट के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो एलिमेंट आपके 5 से लेस हो यानी कम हो और वही जगह वो दूसरी 7 से बड़े हो। तो 7 से बड़े एलिमेंट 8, 9, 10, 11 आएंगे और 5 से छोटे एलिमेंट 4, 3, 2, 1 आएंगे। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो यानी 0 एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट हो। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? नल सेट का। तो ये क्वेश्चन भी आपका नल सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y such that y is a point common to any two parallel lines. What are parallel lines? Two lines that do not intersect each other at any point. ऐसी दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। या इसको स्टार्टिंग से हम ऐसे भी डेफिनेशन ले सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट रिमेन्स सेम। अगर इनके बीच में स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिस्टेंस सेम बनी रहती है एंड दीज टू लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, जब ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती नहीं है तो आपको ये कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। जब यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट इसका नहीं होगा तो ये भी सेट में इसका कोई एलिमेंट नहीं आएगा। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ नल सेट। ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन नल सेट है, सेकेंड नल सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको एक एलिमेंट मिला था 2, इसमें भी कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ये भी नल सेट है। इसमें भी 0 एलिमेंट है तो ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट आपको बताना है। कौन कौन से क्वेश्चन जो गिवन दे रखे हैं वो फाइनाइट हैं या फिर इनफाइनाइट हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर फाइनाइट मींस फिक्स्ड। कोई भी फाइनाइट सेट आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स होता है फिक्स हो, तो उसी को आप फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फाइनाइट ना हो। व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट। और नॉट फिक्स्ड यानी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स ना हो वो आपके इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, फाइनाइट हो, वो फाइनाइट सेट होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको देखते हुए, फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्या ये फाइनाइट है? अगर हम इसको सेट में लिखना चाहें देन इट कैन बी रिटन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त and September, October, November and December. These are finite number of elements in this set. तो अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, फाइनाइट है, तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। तो इसमें क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर fixed in this set
दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये आपका कैसा एग्जाम्पल हो गया? फाइनाइट सेट का। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 dot 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 this sign represents infinite number of elements in this question। तो इस क्वेश्चन में आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट हैं। तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। तो फर्स्ट वन आपका है फाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ मंथ्स आर फिक्स्ड। ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। और सेकेंड वन इनफाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर गिवन हियर नॉट फिक्स नॉट फाइनाइट। जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर बीइंग गिवन हियर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अप टू 100, यानी 100 तक के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। नेचुरल नंबर दिए गए हैं 1 to 100। तो ये फिक्स एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो सेट है, कोई भी सेट इसका नाम ले सकते हो, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू 100। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट इन दिस क्वेश्चन, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। लिखना चाहो तो आप यहाँ पे थ्योरी में लिख के दिखा सकते हो, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स are finite or fixed in this question, so it is a finite set. So it is a finite set। ये भी आपका एक फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है वो क्या है? द नंबर ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका आपको सेट क्रिएट करना है। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स आप क्या लिख सकते हैं? जो भी आपका सेट होगा 101, 102 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो इसमें कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये इन्फिनाइट जा रहे हैं। तो ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं? जो अपनी टेबल से ही डिविजिबल होते हैं, यानी 2, 3, 5, 7 डॉट 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 अप टू 90, लेस देन 99। 99 से जो कम प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका सेट आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी आपके फिक्स एलिमेंट होंगे, वो आप लिख सकते हैं यहाँ। तो ये सेट भी क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट और फिक्स। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे आप जितने भी लिखेंगे, लास्ट आपका क्या हो जाएगा? 99 से कम वाले सारे प्राइम नंबर तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, या तो आप लिखना चाहो तो सारे लिख सकते हो, वरना डॉट डॉट लगा के जो लास्ट एलिमेंट है वो आप रिप्रेजेंट करके इसको छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से क्वेश्चन फाइनाइट सेट है और कौन कौन से क्वेश्चन इनफाइनाइट सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ग्राफ में आपके दो एक्सिस होती हैं, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो इसने कहा एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइंस जो ड्रॉ की जा सकती हैं उनका सेट। हम जैसे इसके पैरेलल में कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? इस
ये फिक्स नहीं है कि इसके पैरेलल में कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आर नॉट फाइनाइट, द मैनी लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू एक्स एक्सिस, थ्रू एक्स एक्सिस। यहाँ पे बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं एक्स एक्सिस से, तो ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। ये आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अब नंबर ऑफ लाइंस कोई फिक्स नहीं होती हैं कि कितनी आप ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस में। बहुत सारी लाइंस जो इसके पैरेलल में ड्रॉ की जा सकती हैं, क्योंकि आपके पैरेलल में ड्रॉ करने के लिए ऊपर एक्स और नीचे भी आपकी बहुत सारी लाइंस ऐसे ड्रॉ की जा सकती हैं। तो ओरिजिन से, ये जो 0,0 है, इस ओरिजिन से इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट, इधर -1 -2 -3 -4, बहुत सारी पैरेलल लाइंस इसके ड्रॉ की जा सकती हैं। वो पैरेलल लाइंस फिक्स नहीं है। तो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉन थ्रू एक्स एक्सिस इज नॉट फाइनाइट, सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपके इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26, A B C D डॉट डॉट अप टू Z। तो यहाँ पे ये सेट भी आपका कैसा है, फिक्स है। सेट ऑफ लेटर्स जो आपका दे रखा है अप टू Z, नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस सेट आर फिक्स, आर फाइनाइट। तो ये वाला भी आपका कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज नंबर ऑफ लेटर्स in English alphabet are fixed, alphabet are finite, so this is a finite set। ये वाला भी आपको आ गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स, ऐसे इंटीजर्स जो 5 के मल्टीपल्स हो। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे। तो यहाँ पे द number which are multiple of 5, multiples of 5 are not finite। ये फाइनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे वो सारे मल्टीपल्स फिक्स नहीं है, तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है कि सेट ए और बी इक्वल है या नहीं है। और इसके ऑलरेडी क्वेश्चंस आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इक्वल सेट के। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, सेट ए इज इक्वल टू गिवन है A, B, C, D एंड सेट B इज इक्वल टू D, C, B, A, ये दे रखा है। अब इसके एलिमेंट चेक करेंगे, वेदर द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू B और नॉट, और वेदर द एलिमेंट ऑफ सेट B बिलोंग्स टू A और नॉट। ए सेट ए में भी दिया गया है, बी में भी दिया है, बी इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, सी सेट ए का भी एलिमेंट है, सेट बी का भी एलिमेंट है, डी सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी का भी एलिमेंट है।
it means the element of set A belongs to B and the element of set B belongs to A. Element of set A belongs to set B and element of set B belongs to A. So A is equal to B, यानी ये दोनों इक्वल सेट होंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन गिवन है, सेट A इज इक्वल टू एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16 एंड सेट B के जो एलिमेंट हैं वो है 8, 4, 16, 18। अब इसमें चेक करेंगे कि A के सारे एलिमेंट B में गिवन है या नहीं। 4 गिवन है, 8 गिवन है, बट 12 इज नॉट गिवन इन सेट B। देन एलिमेंट of set A does not belongs to set B and B में चेक करेंगे, B में 8 दिया है, यहाँ पे भी है, 4 दिया है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 16 है, ये भी है, 18 ऊपर सेट A में नहीं गिवन है। इसका मतलब सेट B भी A से बिलोंग नहीं करता है। सो A इज नॉट इक्वल टू B, यानी इसमें भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये भी इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन सेट A इज गिवन 2, 4, 6, 8, 10 and set B x such that x is a positive even integers and x is greater than or equal to 10, then write all the elements of set B। क्या दिए गए हैं एलिमेंट्स? 10 से सारे लेस है या फिर इक्वल हैं और सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन 2, 4, 6, 8, 10 इसलिए भी ले लेंगे, यहाँ पे मेंशन किया है x इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10, यानी 10 से छोटा भी है और 10 के इक्वल भी दे रखा है, तो इसको हम 10 ले सकते हैं। तो अब इसके चेक करेंगे एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट A में 2 दिया है, B में भी है, 4 है, 6 इसमें भी दिया है, सेट B में भी दिया है, 8 सेट A में भी दिया है, B में भी दिया है, 10 सेट A में भी दिया है और सेट B में भी दिया है। It means all the elements of set belongs to set B and all the elements of set B belongs to set A. Then it will be equal set. यहाँ पे लिख सकते हैं element of set A belongs to set B and element of set B belongs to set A. So A is equal to set B, यानी सेट A और सेट B ये दोनों इक्वल सेट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेट A गिवन हियर? X such that X is a multiple of 10 और सेट B क्या दिया गया है? 15, 25, 30, 35। मल्टीपल्स ऑफ 10 अगर हम चेक करेंगे तो 10 इसका मल्टीपल है और फिर उसके बाद 20 मल्टीपल होगा बट 25 नहीं होगा, 30 होगा, 35 नहीं होगा, यानी इसके एलिमेंट इसमें तो गिवन है बट सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में गिवन नहीं है। तो लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A belongs to B but B element of set B does not belong to set A. Element of B does not belong to set
ए, यानी ए के तो सारे एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे क्योंकि इसमें ए में गिवन दिया है मल्टीपल्स ऑफ 10 और यहाँ 10 के मल्टीपल्स आपको मिल रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एक्सेट्रा। बट सेट बी में क्या दिया है 15, 25, 35, ये 10 के मल्टीपल्स नहीं है, तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए सेट ए बी के इक्वल नहीं होगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का और इसमें भी आपको इक्वल सेट्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दे रखा है, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, वो कह रहा है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ, ये एक इक्वेशन दे रखी है x² + 5x + 6, यानी इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वही x यानी एलिमेंट दे रखे हैं बी सेट के। तो पहले हम इसी का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फाइंड कर लेंगे इसके सॉल्यूशंस। यानी 6 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पे 5 आ जाए। 3 2 जा 6, 3 और 2 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन अगर हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा। यानी 5 को हमने स्प्लिट कर दिया 3x + 2x में। अब आ सकता है 6 + 0, इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, वो निकाल देंगे। इसमें x की पावर 2 है, एक बाहर आ गई तो एक अंदर बची, इसमें से x बाहर आ गया 3 बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बचेगा x + 3। और जब भी आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप ये समझ लीजिए आपने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपके दोनों ब्रैकेट डिफरेंट आते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हो चुकी है उसमें। x + 3, x + 2, ये दो सोल्यूशन आए। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे x + 3 = 0, देन x = -3 आ जाएगा। एक बार ले लेंगे x + 2 = 0, देन x = आ जाएगा -2। तो सेट बी के जो एलिमेंट आए हैं वो है -2, -3 या -3, -2। चेक करते हैं ये सेट ए से बिलोंग करते हैं या नहीं। सेट ए में 2 इधर -2 है, इधर 3 इधर -3 है। देन इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो लिख देंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड element of set B does not belongs to A, so A is not equal to B, यानी A और B इक्वल सेट नहीं होंगे इसमें। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे सेट A जो दिया है वो क्या दिया है, X such that X is a letter in the word फॉलो वर्ड में जो भी वर्ड्स हैं, जो भी लेटर्स हैं उसका सेट है ए। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। एफ दे रखा है, फिर ओ दे रखा है, फिर एल दे रखा है। यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट लिखे नहीं जा सकते हैं सेट के अंदर, तो हम इसके रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखेंगे, फिर ओ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ लिख चुके हैं। अब आता है डब्ल्यू, यानी ये एलिमेंट सेट होते। अब सेट बी के एलिमेंट्स चेक करते हैं। उसमें कहा है y such that y is a letter in the word wolf। अब इसमें जो लेटर्स आए हैं उनका सेट है बी। तो देखते हैं वुल्फ में कौन से लेटर्स हैं। एक तो w दे रखा है, देन o दे रखा है, देन l है, देन f है। तो इसके और इसके एलिमेंट मैच करते हैं। f यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दे रखा है, ओ यहाँ दिया है, यहाँ पे भी दे रखा है, इसके बाद एल भी है और डब्ल्यू भी है, यानी दोनों के एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो लिख देंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ सेट लिखो या नहीं लिखो, जो ये ए और बी दिए हैं वो ऑलरेडी सेट ही है, तो इसलिए कोई ज़रूरत है नहीं कि आप कंपलसरी लिखें। तो सेट बी के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं। सो
या फिर इसमें लिख भी सकते हैं सो A इज इक्वल टू बी, यानी ये दोनों इक्वल सेट होंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको इक्वल सेट फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से इसमें से इक्वल सेट हैं। यानी ये क्वेश्चन एक ही है, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट हैं। तो फर्स्ट जो सेट ए दिया है उसमें 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है। तो ऐसा कोई सेट इसमें यहाँ पे नहीं दिया है जिसमें 2, 4, 8, 12 दिया हो। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आगे कहीं पे भी नहीं है, यानी ये किसी के इक्वल नहीं है। इसमें चेक करते हैं, 3 दिया है, यहाँ पे भी 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ पे भी 4 दे रखा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 दे रखा है, और इसमें 1 है, इसमें भी 1 दे रखा है। यानी सेट बी और डी इनके एलिमेंट इक्वल है, 1, 2, 3, 4, और सेट डी के एलिमेंट भी वही हैं, 3, 1, 4, 2। यानी इन दोनों के एलिमेंट सिमिलर हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी बिलोंग्स टू डी एंड डी बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे आप अगेन लिख सकते हो एलिमेंट ऑफ सेट डी बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या है, बी इज इक्वल टू सेट डी के हो गया। नेक्स्ट फाइंड करते हैं दूसरा। इसमें 8 दिया, इसमें सेट सी में 4, 8, 12, 14 ये एलिमेंट दिए हैं, आगे कहीं पे भी ये एलिमेंट नहीं गिवन है। और इसका चेक, ये तो ऑलरेडी बी के इक्वल हो चुका है। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ -1, 1 है, यहाँ पे भी 1, -1 है, यानी ये और ये सेट भी आपस में इक्वल सेट है। तो सेट ई के एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं, -1, 1, एंड सेट जी के एलिमेंट भी हैं 1, -1। तो ये दोनों के एलिमेंट सेम ही है, -1 इसमें भी है, इसमें भी 1, इसमें भी है, इसमें भी है। तो लिख देंगे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ई बिलोंग्स टू जी एंड एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू ई। अब ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं इनके एलिमेंट्स, तो ये सेट ई और जी इक्वल होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से आ गई होगी।